रूस ने उतारे सुखोई 34, नेटो पर डबल अटैक। इधर दूसरी तरफ वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संकेत दे दिए हैं कि अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सुमाय, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय और नेटो देशों को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया कि यूरोपीय यूनियन और नेटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर दिया गया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा, जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है। रूस ने उतारे नेटो किलर जेट। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेनी सेना का सुमय में ऐसा सफाया किया है कि कीव में बैठे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कांपने लगे हैं। वहीं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस की सेना इस तरह से घेराबंदी कर रही है कि अगले 48 से 72 घंटे के भीतर ही कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना सरेंडर करना शुरू कर देगी। इस वक्त रूसी वायुसेना के सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों के बॉर्डर पर भी गदर मचाना शुरू कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि नेटो देश रोमानिया ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से सटी अपनी 614 किलोमीटर बॉर्डर पर F-16 से हवाई हमले करने जा रहा है। दावा किया गया कि रूस ने रोमानिया पर हमले का जो गुप्त प्लान तैयार किया है उसकी भनक नेटो देश रोमानिया को लग चुकी है। इधर फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के 25 देशों ने हवाई युद्ध में रूस को तबाह करने का जो प्लान बनाया, जरा उससे भी समझ लीजिए। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सीमा से लगे नेटो देश जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड को रूस की तुलना में जमीनी हमले में 3:1 का घाटा होता है, लेकिन जब मौका रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में आता है तो नेटो देशों का पलड़ा भारी हो जाता है। और इसीलिए जैसे ही रूस ने रोमानिया से सटे बॉर्डर पर यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए, नेटो देश रोमानिया ने तुरंत 2 F-16 जेट जंग में उतार दिए। रूस ने रोमानियाई सीमा के बगल में डेन्यूब नदी पर एक यूक्रेनी शहर इज़मेल में बंदरगाह पर भीषण मिसाइल, जेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके बाद से नेटो देश रोमानिया में हड़कंप मच गया है। अब सवाल उठता है कि रूस के सामने अचानक यूक्रेन और यूरोप इतने बेबस क्यों साबित हो रहे हैं? क्यों रूसी सेना के हमलों को यूक्रेनी सेना अब रोक नहीं पा रही है? हम आपको बता दें कि इस वक्त रूसी सेना जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर यूक्रेन पर भारी साबित हो रही है। आसमान में यूक्रेन की वायुसेना रूस की सेना के सामने अनाड़ी साबित हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन को मिले अमेरिका निर्मित F-16V जैसे जेट्स को भी अपने अचूक एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे एडवांस F-16 जेट को हमला करने से पहले ही हवा में मार गिराया। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐलान कर चुका है कि उसने यूक्रेन के अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। रूस ने यह नहीं बताया कि किस जगह पर F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया। ब्रिटेन की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेनी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि रूस ने या तो अपने सबसे ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से या फिर लंबी दूरी तक मार करने वाली R-37 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मदद से F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। रूस के मिसाइल हमले में F-16 वाइपर जेट उड़ा रहे यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई है। यूक्रेनी सेना ने एक बयान में कहा कि 26 साल की यूक्रेनी फाइटर पायलट
पाउलो इवानोव की मौत F-16 वाइपर से रूसी हमलों का मुकाबला करते वक्त हुई है। इसी तरह यूक्रेन के अभी तक 3 F-16 गिराए जा चुके हैं। इससे पहले 26 अगस्त 2024 को यूक्रेन के F-16 पायलट ओलेक्सी मुनफिश में इसकी मौत हो चुकी है, जो रूसी मिसाइल हमले का जवाब दे रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में पुष्टि करते हुए दावा किया गया कि R-37 एयर टू एयर मिसाइल ने F-16 को निशाना बनाया। विश्लेषकों का मानना है कि रूस की ये कामयाबी दिखाती है कि यूक्रेन के हवाई इलाके में पश्चिमी फाइटर जेट रूसी हमलों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा सूत्रों का कहना है कि इसे या तो रूस के S-300 या S-400 से मार गिराया गया है। इस घटना के बाद यह साबित हो गया कि अमेरिकी या पश्चिमी फाइटर जेट को रूस की मिसाइलों से मार गिराना संभव है। यूक्रेन की सेना को नेटो देशों से 20 F-16 फाइटर जेट मिले हैं, जिनमें 3 को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह है इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट हैं, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि किस नेटो देश के पास कितने F-16 जेट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नेटो देशों के पास कुल 1887 F-16 जेट हैं। नेटो देश रूस के खिलाफ 44 F-16 उतारने जा रहा है, जबकि बुल्गारिया 16 से ज्यादा F-16 जंग में उतार रहा है। डेनिश के भी 30 F-16 जंग में उतर रहे हैं। ग्रीस ने तो 120 से ज्यादा F-16 उतारने का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड्स 20 के F-16 जंग में रूसी जेट से मुकाबला करेंगे, जबकि पोलैंड के 48 से ज्यादा F-16 रूस से मुकाबले के लिए उतर रहे हैं। पुर्तगाल भी 28 F-16 जंग में उतार सकता है। रोमानिया ने 14 से ज्यादा F-16 रूस के खिलाफ उतार दिए हैं। तुर्की के 245 F-16 जेट हैं। तुर्की वक्त आने पर नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ F-16 उतार सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के 922 F-16 जेट हैं, जो कि रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक बात और जान लीजिए, आम आदमी, बड़े नेता, अफसर, यहां तक कि वॉर एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते कि युद्ध में जंग से जुड़े बड़े फैसले क्या होने वाले हैं। लेकिन हर देश में कुछ ऐसे अरबपति व्यापारी होते हैं जो जानते हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध कैसा होगा। रूस यूक्रेन जंग में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद जो शख्स आपको दिख रहा है, वो एक अरबपति रूसी व्यापारी है, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव। पुतिन के करीबी और रूस का टाइकून कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव ने फाइनेंशियल टाइम्स पर दावा किया कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन को परमाणु जंग करने से रोक नहीं पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि लगभग 13 देशों के बीच भीषण परमाणु जंग होगी, जिसमें आधे से ज्यादा दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कई जगह तो ऐसी जंग होगी जहां अगले 3000 से लेकर 20,000 साल तक जमीन रहने लायक तक नहीं होगी। जरा देखिए कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव क्या दावा कर रहे हैं। क्रेमलिन के करीबी एक प्रभावशाली कट्टरपंथी अरबपति रूसी व्यापारी कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव ने दो टूक कहा, ट्रंप संघर्ष को केवल तभी समाप्त कर सकते हैं जब वो उन्नत लंबी दूरी की कई और मिसाइलों के हथियारों के इस्तेमाल के फैसले को पलट दें, जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में लिया है। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटा दें। कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप को चाहिए वो यूक्रेन की चिंता ना करें, बल्कि यूरोप और दुनिया के भविष्य की चिंता करें। कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव ने यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र में अमेरिकी और ब्रिटेन निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलें दागने पर कहा, दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर है और पुतिन ने यूक्रेन पर एक प्रायोगिक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जवाब दिया है। ये युद्ध पूर्ण एटमी जंग में कभी भी बदल सकता है।
Зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність. Чим більше вогнева сила нашої армії, чим більше у нас технологічних можливостей, тим більше зможемо знищити російського наступального потенціалу і захистити життя наших воїнів. अब ऐसे हालात में अगर रूस नेटो पर हमला करता है या फिर परमाणु हमला करता है तो दुनिया के सर्वनाश को रोकना लगभग नामुमकिन होगा।